ये वो मुबारक व मसऊद महीना है जिसकी 12 तारीख को हबीबे किबरिया इमामुल अंबिया, हम गरीबों के गम गुसार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, यतीमों के वाली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए। मेरे आका के दुनिया में आने का अंदाज निराला है। मेरे आका जब दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, कायनात आलम का जर्रा जर्रा जगमगा रहा है। अल्लाह अल्लाह। जनाबे सैयदतुना आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, जब मेरे बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की विलादत बासआदत हुई तो मेरे बेटे जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, मक्का का दरो दीवार महकने लगा, मक्का की गलियां महकने लगी। अल्लाह अल्लाह। आप बयान फरमाती हैं, जब मेरे बेटे की विलादत बासआदत हुई है, मेरे अंदर से एक ऐसा नूर निकला, इतना नूर निकला कि मैंने मक्का में बैठ करके मुल्क शाम को महल्लात को, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अजीजान मोहतरम, आप जरा अंदाजा तो लगाएं, कायनात आलम में जब अल्लाह का पैगंबर आ रहा है, कितनी शानो शौकत के साथ दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आ रहा है। अल्लाहु अकबर। हम अपने दरमियान का जायजा लें, हम अपने बच्चों को देखें। जब हमारे घरों पर बच्चों की पैदाइश हुआ करती है, दुनिया में जब कोई आम बच्चा पैदा होता है, जब वो पैदा होता है तो दुनिया में रोता हुआ आया करता है। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, घर वाले मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और एक ही जबान उनकी, एक ही लफ्ज उनकी जबान से निकलता है कि बच्चे को कोई बीमारी नहीं, बच्चा अच्छा खासा है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अगर बच्चा रोता नहीं है तो घर वाले रोना शुरू कर दिया करते हैं कि शायद बच्चे को कोई ना कोई बीमारी है, डॉक्टर को दिखाया जाए। मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल मदीने के ताजदार पर, जब मेरे आका की विलादत बासआदत हुई है, जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, तो मेरे मुस्तफा रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह अल्लाह। और आका का मुस्कुराना इस बात की दलील है, अब तक जो मजलूम रो रहे थे, उन मजलूमों को सीने से लगाने वाले अल्लाह के पैगंबर आ चुके हैं। अब तक जिनको सताया जा रहा था, इस बात की दलील है कि उनके सरों पर हाथ रखने वाले अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। आका का दुनिया में मुस्कुराते हुए तशरीफ लाना इस बात की दलील है। और रोने वालों रोना बंद कर दो। ओ मकतूल, ओ कत्ल होने वाले लोगों, अब तुमको कत्ल नहीं किया जाएगा। जिंदा दफन होने वाली बच्चियों, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुमको सीने से लगाने के लिए आमीना का लाल दुनिया में तशरीफ ला चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें एक अज़मत वाला रसूल भेज दिया। अल्लाहु अकबर। हम कुर्बान जाएं, हम अपने दरमियान गौर व फिक्र करें, हम अपने आप को देखें। अल्लाह ने हम पर कितने कितने बड़े एहसान फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का एक सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। बोलो, अल्लाह ने हमें, बोलिए बोलिए ना, इंसान बनाया। अगर मेरा रब चाहता हमें गंदी नाली का कीड़ा बना सकता था, जमीन पर रेंगने वाला जानवर बना सकता था, अल्लाह अल्लाह। मगर ये रब तबारक व तआला का कितना बड़ा करम और एहसान है कि रब तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बनाया। उससे भी बड़ा करम खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ो समावात का ये है कि अल्लाह ने इंसान बना करके हमें और आपको मुसलमान बनाया। और उससे भी बड़ा एहसान खालिक़े कायनात ने हम पर ये फरमाया है कि हमें और आपको मुसलमान बनाने के बाद अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया। और अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद भी अल्लाह ने हम पर ये एहसान फरमाया है कि अपने
अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया तो सही है, मगर उम्मते दावत नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने हमें उम्मते इजाबत बना दिया है। यानी हम हुजूर के ऐसे उम्मती हैं जो अपने आका का कलेमा भी पढ़ा करते हैं, अपने आका का इश्क अपने दिल में रखा करते हैं, हम अपने आका से प्यार भी किया करते हैं। ये खालिक़े कायनात का हम पर सबसे बड़ा एहसान है कि मुसलमान बनाने के बाद हमें अपने प्यारे आका का वफादार बना दिया है। ओ लोगों, वरना दुनिया में नबी के बहुत सारे उम्मती हैं जो अपने आप को हुजूर का उम्मती कहा करते हैं, मगर हकीकत तो ये है, उम्मती होना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि कमाल की बात तो ये है कि हम अपने आका के वफादार बन जाएं, हम अपने आका के सच्चे गुलाम बन जाएं, हम अपने आका से इश्क करने वाले बन जाएं। याद रखो, अगर हम आका के वफादार उम्मती बन जाएंगे तो यकीनन हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनमें एक अज़मत वाला रसूल भेज दिया। सबसे बड़ी नेमत उज़्मा हमारे और आपके लिए, तमाम कायनात आलम के लिए ये है कि रब तबारक व तआला ने अपने नबी को, अपने पैगंबर को इस दुनिया के अंदर भेज दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की बरकत ही तो है कि अल्लाह ने हमारे लिए जमीन का बिछौना बिछा दिया है। ये आमद मुस्तफ़ा की बरकत ही तो है कि खालिक़े कायनात ने नबी की आमद की बरकत से आसमानों का शामियाना लगा दिया है। ये आमद मुस्तफ़ा की बरकत ही तो है कि खालिक़े कायनात ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी की आमद की बरकत से चांद और सूरज को रोशनी अता फरमाई है, चित्ता सितारों को दरख्शानी अता फरमाई है, इंसानियत को वजूद बख्शा गया है, जन्नत और दोज़ख को वजूद बख्शा गया है। ये आमद मुस्तफ़ा की बरकत ही तो है, ये मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत ही तो है। और लोगों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नबी के वफादार उम्मती बनकर के जिंदगी को गुजारो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जो नेमत उस्मा हमें और आपको अता फरमाई है, अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र अदा करें, अल्लाह के एहसान माने कि रब तबारक व तआला ने अपना प्यारा महबूब हमारे दरमियान मबऊस फरमाया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर आका न आए होते, ये जमीन न बनाई गई होती, आसमान न बनाया गया होता, चांदो सूरज को नहीं पैदा किया जाता, शजर व हजर को पैदा नहीं किया जाता, बरगो समर को पैदा नहीं किया जाता, गर्जे के कायनात आलम के जर्रे जर्रे को नहीं पैदा किया जाता। पता चल गया, अगर ये तमाम कायनात बनाई गई है तो सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि अल्लाह का मकसद दुनिया के अंदर अपने नबी को भेजना था, नबी को भेजना मकसद था, इसलिए रब तबारक व तआला ने कायनात को पैदा फरमाया है। तभी तो आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जहान की, जाने है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम गौर व फिक्र करें, ये जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है, हम अपने आका के मिलाद की महफिलें सजाते हैं, ये कोई एक रस्मन कोई चीज नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि मिलाद मुस्तफ़ा मकसद है। खालिक़े कायनात को अपना महबूब, अपना पैगंबर, अपना आखिरी रसूल दुनिया में भेजना मकसद था, इसलिए रब तबारक व तआला ने इन तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया।
तमाम चीजें आमदे मुस्तफ़ा के सदक़े से बनाई गई हैं। हकीकत तो ये है, जब रब तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया, नबी के नूर को पैदा फरमाने के बाद रब तबारक व तआला ने 1,24,000 कमोबेश नबियों के नूरों को पैदा फरमाया, 313 रसूलों के नूर पैदा फरमाए गए। अल्लाहु अकबर। जन्नत की हूरों को पैदा फरमाया, फरिश्तों को पैदा फरमाया, अल्लाह अल्लाह जन्नत के गिलमान को पैदा फरमाया, आम इंसानों की रूहों को पैदा फरमाया गया। मगर याद रखिए, जब खालिक़े कायनात ने नबियों की रूहों को पैदा फरमाया, उनके नूर जब बनाए गए तो उनके नूरों को एक जगह, एक मकाम पर रहने के लिए रब तबारक व तआला ने खास जगह अता फरमाई। वो तमाम नबियों के नूर एक जगह पर जगमगा रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को जब मकसद हुआ, अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील मेरे नबी के नूर का दीदार तमाम नबियों को कराओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रिवायत के अंदर आता है, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्रील अमीन ने मेरे आका मुस्तफ़ा करीम के नूर का दीदार तमाम नबियों के नूरों को कराया, जो आलम अरवाह में बैक जगह जगमगा रहे हैं, जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की तजल्लियां भी मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। तमाम नबियों के नूर एक जगह हैं, मगर याद रखो, और नबी से प्यार करने वालों, देखो मुस्तफ़ा करीम का मकाम और मर्तबा क्या है। जब तमाम नबियों के नूरों को मेरे नबी के नूर का दीदार कराया गया, अब तक 1,24,000 कमोबेश नबियों के नूर चमक रहे हैं, मगर जब आमिना के लाल, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार के नबी के नूर का, हम गरीबों के गमगुसार प्यारे नबी के नूर का दीदार जब कराया गया है तमाम नबियों को, अल्लाहु अकबर। रिवायत के अंदर आता है, अब तक जो नूर जगमगा रहे थे, जब मुस्तफ़ा का नूर उन पर डाला गया तो तमाम नबियों के नूर फीके पड़ने लगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे तमाम अंबिया, उनकी अरवाह ने रब को पुकारा, मन खशियना नूरहु, ए मौला ये किसका नूर है जिसके नूर के सामने हमारे नूर फीके पड़ गए हैं। अल्लाह का फरमान हुआ था, ये हाज़ा नूर नबीना मोहम्मद, ए अंबिया सुनो सुनो, ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का नूर पाक है। अल्लाहु अकबर। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आगे इरशाद फरमाया, ए अंबिया इकराम सुनो सुनो, अभी तुमको आलम अरवाह में मैंने मकाम अता किया है। इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, आज ही अगर तुम मेरे नबी के नूर को मान लेते हो, तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेजूंगा। अल्लाहु अकबर। कुर्बान तो जाओ, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी को अगर नबूवत मिली है तो मेरे नबी को मानने के सदक़े से मिली है। अगर न तमाम रसूलों को रिसालत मिली है, मेरे नबी के नूर का इकरार किया है, तब उनको रिसालत मिली है। आज माअज़ल्लाह नबी की शान में तौहीन करने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, वो अक्ल और होश के नाखून लें, अपने जहन और सिर्फ अपने जहन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने जहनों से गफलत और गफलत के पर्दे को हटाएं, इश्क का आईना लगाएं और आमिना के लाल की शान को पढ़ें। कसम खुदा की, अगर तमाम नबी मेरे आका को ना मानते, उनको नबुव्वत का ताज नहीं दिया जाता, आमिना के लाल का इकरार किया है, तब कहीं जाकर के खालिक़े कायनात ने नबुव्वत का मर्तबा अता फरमाया है। जब अल्लाह ने फरमाया था, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, अगर आज ही तुम मेरे नबी को मान लेते हो, तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेज दूंगा। तो तमाम नबियों ने कहा था, आमन्ना बिही व बिनुबुव्वतिही, ए खालिक़े कायनात, हमने तेरे नबी के नूर को भी मान लिया है और तेरे नबी की नबुव्वत को भी मान लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आफताब साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम नबियों ने खालिक़े कायनात की बारगाह में अर्ज किया, आमन्ना बिही व बिनुबुव्वतिही, ए मौला हमने तेरे नबी को भी मान लिया है, तेरे नबी की नबुव्वत को भी मान लिया है। जब इतना तमाम अंबियाए किराम ने कहा, रब तबारक व तआला ने उनको नबुव्वत का ताज अता फरमा दिया।
अब यके बाद दीगरे दुनिया के अंदर तशरीफ लाते रहे। हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, मगर क्या मंजर था वो दुनिया में आने का। अल्लाहु अकबर। दुनिया में जब जन्नत से तशरीफ लेकर के आए हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, मेरे मौला तू मुझसे राजी हो जा, ए खालिक़े कायनात मुझसे राजी हो जा। मगर मकसूद कुछ और था, मकाम मुस्तफ़ा का इजहार मकसूद था, मकसूद कुछ और था। आमिना के लाल के मर्तबे को बताना मकसूद था। खालिक़े कायनात हजरत आदम की सदाओं को सुन रहा है, मगर अभी जवाब नहीं आता है। कुरान फरमाता है फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फज़ल व करम देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने रब की तरफ से कुछ कलिमात मिले, उनके जरिए से खालिक़े कायनात की बारगाह में जनाबे हजरत आदम ने अपनी दुआ का रुख बदला और अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआओं को पेश किया। अल्लाह फरमाता है फताबा अलैहि, रब तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। वो अल्फाज क्या थे जो उनको, वो कलिमात क्या थे जो हजरत आदम को इल्का हुए थे? वो कलिमात ये थे, अल्लाह की बारगाह में जनाबे हजरत आदम ने अर्ज की थी, मौला मैं उस नामे मोहम्मद की बरकत, उस नामे मोहम्मद का वास्ता तुझको देता हूँ कि जिसका नाम लोहे महफूज पर तेरे नाम के साथ लिखा हुआ है। ए मौला उसी नामे मोहम्मद का वास्ता है, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। जब आमिना के लाल का नाम आया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से जवाब आ गया, ए आदम तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया गया है। पता चल गया अगर वसीला बनाना नाजायज शिर्क व बिदअत होता तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कलिमात ना मिलते जो अल्लाह की तरफ से आदम को मिले थे। पता चल गया जो दुआ आमिना के लाल के वसीले से मांगी जाती है, जो दुआएं अल्लाह की बारगाह में आमिना के लाल का वसीला देकर के मांगी जाती हैं, वो मुस्तफ़ा करीम के नाम की बरकत से, हुजूर के वसीले की बरकत से खालिक़े कायनात की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मुहतरम, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मकाम व मर्तबा है, जिस नजरिए से आप देखें, जिस जाविये से आप देखें, जो वक्त आप देखें, जिस वक्त आप देखें, शुरू से लेकर के आखिर तक हकीकत तो ये है, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम व मर्तबा ये है, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर मुस्तफ़ा करीम की तारीफ का हक, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ और तौसीफ का हक बंदे मोमिन से अदा नहीं हो सकता है। हम आम बशर अगर अपने आका की तारीफ और तौसीफ करना चाहें तो अपने आका मुस्तफ़ा करीम के मकाम और मर्तबे को कमा हक़्क़ुहु बयान नहीं कर पाएंगे। जिनको सबसे ज्यादा, मेरे मुस्तफ़ा करीम को सबसे ज्यादा जिस जात ने जाना, जिस जात ने पहचाना, जिसने बार बार आमिना के लाल को देखा, जिनकी सुबह को देखा, जिनकी शाम को देखा, जिनके उठने को देखा, जिनके बैठने को देखा, जिनके चलने को देखा, जिनके फिरने को देखा, जिनके खाने को देखा, जिनके पीने को देखा, जिनको तमाम दुनिया जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर कहा करती है, जनाब हजरत अबू बकर के नाम से जिनको तमाम दुनिया जाना करती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम को अगर नबी के उम्मतियों में सबसे ज्यादा किसी ने जाना है, पहचाना है, तो वो जनाब अबू बकर की जात है। मगर कसम खुदा की, जब मुस्तफ़ा करीम की अज़मत शान बयान करने की बात आती है तो मेरे आका इरशाद फरमाया करते हैं, ए अबू बकर बेशक मैं मानता हूँ तुमने सुबह शाम मेरे देखे हैं, उठना बैठना तुमने मेरा देखा है, खाना और पीना तुमने मेरा देखा है, मगर मेरी हकीकत को तुम अब भी नहीं पहचान सके हो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप बताएं ना आपकी शान क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, लम यारिफ हकीकती गैरो रब्बी। ए अबू बकर सुनो सुनो, मेरी हकीकत तो ये है कि जो दुनिया का कोई इंसान नहीं जान सकता, मेरी हकीकत को अगर
किसी ने जाना है, किसी ने पहचाना है, तो वो मेरा रब है। मेरे रब का अलावा किसी ने मेरी हकीकत को नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन। और लोग कहते हैं माज़अल्लाह हुजूर ऐसे, हुजूर वैसे, हुजूर ऐसे, हुजूर वैसे, ये करना जायज नहीं, वो करना जायज नहीं। मैं कहा करता हूँ आप अपनी बातें अपने पास रखो, हकीकत का आईना लगाओ, अपने दिल के अंदर इश्क पैदा करो। इश्क मुस्तफ़ा जब आपके दिल के अंदर बेदार होगा, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे हदीस पढ़ो, मकाम मुस्तफ़ा खुद ब खुद नजर आता चला जाएगा। और अगर इश्क दिल के अंदर नहीं होगा, चाहे जितना कुरान पढ़ लो, चाहे जितनी हदीसें पढ़ लो, आपको तनकीस नजर आएगी, मेरे मुस्तफ़ा की शान नजर नहीं आएगी। शान मुस्तफ़ा जाहिर करने के लिए, मुस्तफ़ा करीम के मकाम और मर्तबे को पहचानने के लिए अपने दिलों के अंदर इश्क पैदा करना पड़ता है, मोहब्बत रसूल पैदा करनी पड़ती है। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि खालिक़ कायनात कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया, ओ लोगों, अगर तुम चाहते हो रब तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करे, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह को महबूब बनाओ, अगर तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, तो पहले मेरे नबी की इत्तिबा करो, मेरे नबी की पैरवी करो। जब तुम मेरे नबी की पैरवी करने वाले बन जाओगे, तो फिर खालिक़ कायनात तुमसे मोहब्बत फरमाने लग जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम अंबियाए किराम से जब खालिक़ कायनात ने फरमाया, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, अगर तुम मेरे नबी को मान लेते हो, इन पर ईमान ले आते हो, तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेजूंगा। आला हजरत ने दुनिया के माहौल को जब देखा, दुनिया के अंदर जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जब उनको देखा और मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान, आपके मकाम और मर्तबे को पढ़ा और समझा, अल्लाहु अकबर, मैदान महशर में जो मकाम मुस्तफ़ा होगा उस पर गौर व फिक्र किया। गौर व फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे और अपने नबी के गुलामों को एक पैगाम देने लगे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अगर मानना है आज आका को मानो, अगर हुजूर को, हुजूर का इश्क से इश्क करना है तो आज इश्क कर लो। देखने के बाद मैदान महशर में अगर इश्क करोगे तो वो तुम्हारा इश्क करना, वो मानना हकीकत में माना नहीं जाएगा, क्योंकि मैदान महशर का तो वो मंजर है। उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं, फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हम और आप सो जो सब मैदान महशर में जमा होंगे, मैदान महशर में जमा होने का फ़कत एक मकसद होगा, और वो मकसद ये है कि मुस्तफ़ा करीम की शान को उजागर करना, आका के मकाम और मर्तबे को जाहिर करना। जिन्होंने दुनिया में नहीं माना होगा वो भी कहेंगे कि मुस्तफ़ा जैसा ना आदम से लेकर ईसा तक कोई था, ना दुनिया में कयामत तक कोई पैदा हो सका। जिन्होंने दुनिया में नहीं माना था वो भी यही कहते हुए नजर आएंगे। मगर याद रखो, ये दुनिया दारुल अमल है। दुनिया में अपना ईमान और अकीदा अच्छा बना करके दुनिया से जाओगे तो कब्र में भी आसानियां होंगी, मैदान महशर में भी मुस्तफ़ा करीम की शफाअत के हकदार बन जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ना, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, अगर तुम मेरे नबी को मान लेते हो तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेजूंगा। तमाम नबियों ने कहा आमन्ना बिही व बिनुबुव्वतिही, ए मौला हमने तेरे नबी को भी मान लिया है और इनकी नबुव्वत को भी मान लिया है। अल्लाहु अकबर। अब कुरान इरशाद फरमाता है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, ये पूरी आयत इसी की तर्जमानी करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे और आपके दरमियान जब मबऊस हुए हैं, अल्लाह ने जब अपने नबी को दुनिया के अंदर भेजा है तो कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि मैंने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है। अल्लाहु अकबर। अगर आप किसी को कोई अच्छी चीज देते हैं तो फिर कहा करते हैं ये मेरा तुम पर एहसान है। कोई ज्यादा उम्दा चीज दिया करते हैं तो फिर अपने उससे उम्दा चीज का इजहार भी कर देते हैं कि ये मेरा एहसान है। ये तो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, ये तो अल्लाह के प्यारे नबी हैं। हजरत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो फरमा
फरमाते हैं अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। 1,24,000 का मुबेश अंबिया जो दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, उनके आने का मकसद क्या था? ए आदम तुम जाओ मेरे नबी की आमद का चर्चा करना, ए शीश तुम दुनिया में जाओ मेरे नबी की तारीफ व तौसीफ बयान करना, ए लूत तुम दुनिया में जाओ मेरे नबी की आमद के चर्चे करना, ए हूद तुम दुनिया के अंदर जाओ मेरे नबी की अजमत शान कर बयान करना, ए इस्माईल इब्राहिम तुम दुनिया के अंदर जाओ मेरे नबी की आमद के चर्चे करना, ए इस्माईल तुम दुनिया के अंदर जाओ मेरे नबी की आमद का जिक्र करना, ए इसहाक तुम जाओ मेरे नबी की शान बयान करना, ए इसहाक तुम जाओ मेरे नबी की शान बयान करना, ए यूसुफ तुम जाओ मेरे नबी की शान बयान करना। 1,24,000 का मुबेश अंबिया दुनिया में जो आते गए वो यही कहते गए मैं अल्लाह का नबी हूँ, अपने उम्मतियों से कलेमा पढ़ाया, मगर साथ ही साथ ये भी कहते रहे ओ लोगों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि एक अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया के अंदर आएंगे, अगर तुम उनका जमाना पालो तो फिर उन्हीं का कलेमा पढ़ लेना। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह के नबी आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नंबर आया, हजरत ईसा कहने लगे व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुमको खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आने वाले हैं, उनका नाम अहमद होगा। हजरत ईसा जब आए हैं तो सिर्फ आमिना के लाल का तज़किरा नहीं किया है, बल्कि हुजूर का नाम भी बता दिया है कि मेरे बाद आने वाले जो नबी होंगे उनका आसमानों में अहमद नाम होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आफ्ताब साहब क़िबला। हजरत मौलाना जमील कादरी फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तलक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम, सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तमाम कायनात आलम जो जगमगा रही है ये आमद मुस्तफ़ा की बरकत ही तो है, ये नूरे मुस्तफ़ा की बरकत ही तो है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुजस्समे को जब तैयार किया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के अंदर जब रूह डाली गई, हजरत आदम ने मौला की बारगाह में, खालिक़े कायनात की बारगाह में इल्तिजा की, ए मौला मेरे अंदर तो रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, ए खालिक़े कायनात रोशनी का इंतजाम फरमा दे। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म को रोशन और मुनव्वर करने के लिए तवज्जो कीजिएगा, हजरत आदम के जिस्म को रोशन करने के लिए कोई आम रोशनी नहीं दी गई, बल्कि नूरे मुस्तफ़ा हजरत आदम को अता कर दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में नूरे मुस्तफ़ा को रखा गया। अब क्या था? आमदे नूरे मुस्तफ़ा की बरकत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म पाक रोशन और मुनव्वर हो गया। तमाम फरिश्तों ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक को देखा कि नूरे मोहम्मदी उनकी पुश्त में जगमगा रहा है, तमाम फरिश्ते आए अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह की इजाजत लेकर के, अल्लाह से इजाजत लेने के बाद आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पीछे से दीदार करने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये क्या माजरा है कि फरिश्ते मेरा पीछे से दीदार कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। फरमाने खुदाबंदी हुआ, ए आदम तुमको मालूम नहीं है तुम्हारी पुश्त में आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम का नूर जगमगा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, मौला मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ ये है मेरे आका मुस्तफ़ा करीम के नूर पाक को मेरी पुश्त से निकाल कर मेरी पेशानी में जाहिर कर दिया जाए, मेरी पेशानी को चमका दिया जाए। अल्लाह का फरमान हुआ, ए फरिश्तों मेरे नबी के नूर को आदम की पुश्त से निकाल कर आदम की पेशानी में जलवागर कर दो। मेरे मुस्तफ़ा करीम के नूर मुबारक को हजरत आदम की पुश्त से निकाल करके हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में मुंतकिल कर दिया गया है। अब आदम की पेशानी जगमगाने लगी। अल्लाहु अकबर। जो फरिश्ते हजरत आदम का पीछे से सफ दर सफ खड़े होकर के दीदार कर रहे थे, तमाम के तमाम फरिश्ते सामने आ गए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामने से दीदार करने लगे। अल्लाहु अकबर। जब दीदार कर रहे थे मेरा रब अज़्ज़ा व जल्ला उनको मुलाहज़ा फरमा रहा था। फरमाने खुदाबंदी हुआ, ए फरिश्तों देखते क्या हो, इससे अच्छा मौका और तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, यही वक्त है, मैं तुमको हुक्म देता हूँ आदम को सजदा कर लो। तमाम फरिश्तों ने जब सुना था हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा
सजदा किया था। अब मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, ओ लोगों, हकीकत तो ये है, खालिक़े कायनात ने जो फरिश्तों को हुक्म दिया था उस जुदूल आदम, फरिश्तों आदम को सजदा करो, वो हकीकत में आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराना मकसद नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि आदम की जो पेशानी में आमिना के लाल के का नूर जगमगा रहा है, इसी नूरे मोहम्मदी को सजदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हकीकत में मकसद नूरे मुस्तफ़ा जो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमक रहा था, उसी नूरे मुस्तफ़ा को कराना मकसद था। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी चमक गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वो नूर मुंतकिल होता होता तमाम नबियों तक पहुंचा, पाक सुल्बों से पाक रहमों तक पहुंचा। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होता हुआ जनाब हजरत अब्दुल्ला की रजी अल्लाह ताला अन्हो की पुश्ते अनवर में आया। हजरत अब्दुल्ला की पुश्ते अनवर से मुंतकिल होता हुआ जनाब सैयदतुना आमिना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे अथर के अंदर जलवागर हुआ। अब ये नूरे मुस्तफ़ा की बरकत ही थी। अल्लाहु अकबर के नूरे मुस्तफ़ा के आमद की बरकत से हजरत आमिना का बदन महकने लगा, हजरत आमिना का घर महकने लगा। हजरत मोहतरम मक्का की औरतों ने कहा, क्या वजह है कि मक्का में तो बड़ी गुर्बत है, कहत साली का जमाना है, मगर सबब क्या है? मक्का में जब रात होती है सारे के सारे घरों के चराग गुल हो जाते हैं, सारे चराग बुझ जाया करते हैं, मगर आमिना के घर में रोगन कहां से इतना आ गया कि रात भर चराग जलता रहा करता है। जब इस बात की शिकायत की गई, जब पूछा गया, तो हजरत बीबी आमिना ने कहा था, ओ लोगों, एक ख़वातीन सुनो सुनो, मेरे घर में कोई चराग नहीं जला करता है, बल्कि ये तो बरकत है मेरे शोहर हजरत अब्दुल्ला की अमानत की। जिस दिन से मेरे शोहर की अमानत मेरे शिकमे अथर के अंदर आई है, खालिक़े कायनात ने मेरे घर को जगमगा दिया है। तभी तो आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरात मोहतरम जनाब सैयदतुना आमिना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर महक रहा है, घर जगमगा रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ऐसे रोशन चराग बनकर के दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए कि तमाम कायनात आलम का जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफ़ा करीम के नूरे पाक से जगमगाने लगा। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले तमाम नबियों की नबुव्वत मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईसार मेरे नबी के नूर से चमका है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का कलाम मेरे नबी के नूर से चमका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहुल्लाह बनकर के अगर चमके हैं तो वो नूरे मुस्तफ़ा की बरकत है जनाब। और आगे चलिए, इस दुनिया के अंदर देखें हुजूर के उम्मतियों की शान देखें। जनाब हजरत अबू बकर की सदाकत मेरे नबी के नूरे पाक से चमकी है। जनाब सैयदना उमर फारूक आजम की अदालत मेरे नबी के नूरे पाक से चमकी है। जनाब सैयदना उस्मान गनी की सखावत मेरे नबी के नूरे पाक से चमकी है। जनाब सैयदना मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शजाअत मेरे नबी के मेरे मुस्तफ़ा करीम के नूरे पाक से चमकी है। हजरत इमाम हसन की इमामत मेरे नबी के नूरे पाक से चमकी है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत मेरे नबी के नूरे पाक से चमकी है। हजरत इमाम आजम की इमामत मेरे नबी के नूर से चमकी है। गौसे आजम की करामत मेरे नबी के नूर से चमकी है। ख्वाजा हिंद की विलायत मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की मुजद्दिदियत मेरे नबी के नूर से चमकी है। और आगे चलते चले जाएं, हजरत मखदूम अशरफ की अशरफियत मेरे नबी के नूर से चमकी है। सरकार आला हजरत का इश्क़ मुस्तफ़ा मेरे नबी के नूर से चमका है। हुज्जतुल इस्लाम मेरे नबी के नूर से चमके हैं। मुस्तफ़ा रज़ा खां का तक़वा मेरे नबी के नूर से चमका है। मेरे ताजुश शरिया मेरे नूर से, मेरे नबी के नूर के सदक़े से चमके हैं। बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए कि अब तक जितने चमके मेरे नबी के नूर का सदका, और क़यामत तक जितने चमकेंगे नबी के नूरे पाक के सदक़े से चमकेंगे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत।
आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ए नबी के प्यारे दीवानों, अपने आका का इश्क अपने दिल के अंदर पैदा करो, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसाओ। यकीनन दोनों जहान में इसी चीज में हमारी और आपकी भलाई है। अगर इश्क मुस्तफ़ा नहीं होगा तो फिर याद रखिए हमारी दुनिया भी आबाद नहीं हो सकती है, आखिरत भी आबाद नहीं हो सकती है। आला हज़रत ने तो हमें और आपको पैगाम दे दिया, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र जो अंधेरी है तारीक है तन्हाई है, अगर वो भी रोशन होती है तो वो इश्क़ मुस्तफ़ा के सदक़े से रोशन हुआ करती है। वो भी अगर रोशन होती है तो इश्क़ मुस्तफ़ा के सदक़े से रोशन हुआ करती है। अगर कब्र जो तन्हाई का घर है, अगर उस कब्र में कोई हमारा साथ होता है, हमारा कोई साथ देने वाला होता है, तो वो कोई ज़ात और नहीं आमीना के लाल मुस्तफ़ा करीम की ज़ात हुआ करती है। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत करें, यकीनन दोनों जहान में हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मौलाए करीम हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।